टू कॉलम। अब ये मैंने लिखा तो है आईएएस कोड, परंतु आईएएस कोड ऐसी कुछ बताता ही नहीं। यही नहीं बताता कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना रखना है, मिनिमम डिस्टेंस क्यों रखना है। सर बताता होगा मैक्सिमम मिनिमम, नहीं भाई नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि कुछ भी चीज का गाइडेंस आईएएस कोड प्रोवाइड करता है, परंतु हर एक चीज की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता। कहीं ऐसा होता तो अपन लोग आईएएस कोड को देख के घर डिजाइन कर लेते। अपन लोग को कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत, आईएएस कोड खुद बता देता भाई सबसे ज्यादा दूरी इतना इतना रखना है, कॉलम के साइज ये रखो, बीम के साइज ये रखो। क्यों अपन लोग को पूरा डिजाइन कैलकुलेशन करा रहा है? इसका रीजन इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे अब मेरे पास डंबल मारना है मुझे, परंतु मैं 15 किलो का मार सकता हूँ, ज़्यादा नहीं है स्ट्रेंथ। हो सकता है आप में से कोई बॉडी बिल्डर हो 50 किलो का डंबल मार रहा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। परंतु पानी हमें कितना पीना है उसका एक स्टैंडर्ड है कि भाई 6 ग्लास पीना है, 7 ग्लास पीना है, डिपेंडिंग अपॉन अपने लोग की बॉडी वेट के हिसाब से एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है कि भाई इतना पानी पीना है तुम्हें। परंतु वही चीज वेट के बारे में क्यों नहीं बोल रहा कि आपकी उठाने की ताकत कितनी है, मेरी उठाने की ताकत क्या है, वो पहले से डिफाइन क्यों नहीं कर देता? उसी तरह से आईएएस कोड ये बता देगा ये कॉलम है, कॉलम में मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना रखना है, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना रखना है, परंतु ये नहीं बता सकता दो कॉलम के बीच में कितना डिस्टेंस रखना है। अब ये क्यों नहीं बता सकता? इसके अलग अलग फैक्टर हैं, परंतु मैं बता रहा हूँ आप लोग को आखिरी में जाने से पहले हर एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये क्यों हो रहा है और इसका कितना रख सकते हैं। इसका मतलब पूरा एक रियल एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं क्या क्या फैक्टर्ड हैं जो पूरी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करने मतलब कि दो डिस्टेंस किसके ऊपर गवर्निंग है, मतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम की डिस्टेंस किस हिसाब से डिसाइड होती है। अब डिसाइड होती है तो क्या मतलब उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कंसिडर करना पड़ता है, उस हिसाब से डिस्टेंस चेंज हो जाती है, मैक्सिमम भी चेंज हो जाती है, मिनिमम भी चेंज हो जाती है। ये क्या बात हुई? अब इसको समझते हैं सबसे पहले क्या क्या फैक्टर्ड है। सबसे पहला आता है आर्किटेक्चर। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, घर तो एक आर्किटेक्ट बना रहा है, नक्शा आधे से ज्यादा। अब आर्किटेक्ट कहीं बना रहा है तो वो क्या चाहेगा, दो कॉलम को बहुत दूर रखना। अब बहुत दूर रखना तो एक कॉन्सेप्ट है। अब उसके साथ साथ उसमें कितने बीम्स लगे हैं वो अपने हिसाब से कॉलम का वो प्लेसमेंट करेगा। कॉलम का वो प्लेसमेंट कर रहा है, कहीं वो स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं सोचा, वो सिर्फ सोचता है आर्किटेक्चर अपने हिसाब से कि भाई घर सुंदर दिखना चाहिए। अब कहीं वो ये सोच के बना रहा है कि घर सुंदर दिखना चाहिए, तो मतलब क्या होगा, दीवार के किनारे पे उसको कॉलम नहीं चाहिए, अलग से कॉलम कहीं पर भी प्रोजेक्टेड नहीं होना चाहिए। इसके हिसाब से वो कॉलम का प्लेसमेंट करेगा। अब हो सकता है इसके कारण दूरी ज्यादा बढ़ जाए। ये फैक्टर तो हो गया अपन लोग का डिजाइन से कि भाई दिखने के लिए हो गया आर्किटेक्चर का। दूसरा फंक्शनल, किस पर्पस से बिल्डिंग बनी है। अब बिल्डिंग बनी है कि एक रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, तो कहीं पर किनारे पे थोड़ा सा कॉलम दिख रहा है तो चल जाएगा। परंतु वही चीज एक आर्ट गैलरी बना रहे हो या फिर एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, कहीं पर कॉलम दिख रहा है, चल जाएगा। वही चीज कोई एक प्रीमियम रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हो, नहीं चलेगा। तो इसके कारण अलग अलग कंडीशन के लिए, अलग अलग फंक्शन के लिए, किस पर्पस से वो बिल्डिंग बना रहे हैं उसके ऊपर भी डिसाइड हो जाता है कि कॉलम कहाँ रखना है और उसकी दूरी क्या रखना है। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी अहमियत बहुत कम है। जिस तरह से आपकी लाइफ में ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है किसी भी चीज से, किसी भी इन्वेस्टमेंट से अच्छा है अपना इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के लिए। अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना रहता, परंतु वहां जरूरी है। ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस समय वो पूरा फोकस होके करना, परंतु नहीं अपन स्टॉक मार्केट की तरफ चलेंगे, म्यूचुअल फंड की तरफ चलेंगे, नहीं हुआ तो क्या बोलते हैं, कॉलेज के टाइम 4 लाख इन्वेस्टमेंट करने समय नहीं सोचते, परंतु 10,000 की ट्रेनिंग, 15,000 की ट्रेनिंग करते समय अपन लोग बहुत सोच रहे हैं। क्यों भाई? इसी तरह से जो लाइफ में इंपॉर्टेंट है ना उसका अपन लोग पीछे नहीं करते, उसके बदले ये आर्किटेक्चर कि कैसा सुंदर दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट हो गया। भाई स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? वही तो घर को सेफ रख रहा है। उसी तरह से जिस तरह से ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, वही करियर में आपको ग्रोथ देगा। 10 के बदले 20 के बदले 100 की रिटर्न देगा। वो कैसे, पूरा डिटेल में आप समझ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, फजल सर का मस्त तरीके से समझाएं, एक बार जाके देख लेना। आपको ट्रेनिंग करना रहेगा, पूरी चीजों का इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो बिल्डिंग से लेके हो हाईवे तक, कुछ भी चीज का आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बोर्ड लाइन नंबर दिया है 9111001234 में, और वहां पर डिटेल में जानो। अरे भाई ट्रेनिंग मत करना, पूछना क्या क्या चीज मुझे सीखना है। पता तो रहना चाहिए कि लाइफ में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है मुझे सीखने के लिए। अब वापस आ जाता हूँ टॉपिक पे।
आपको इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग, वो आपकी चॉइस है, करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, लाइफ में सक्सेस आपको मिलेगी। परंतु आज हम लोग बात करने आए हैं कॉलम, दो कॉलम के बीच में डिस्टेंस। अब मैंने तो बोल दिया कि कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, तो क्या बताने आए? अरे बताएंगे एक एग्जाम्पल से। अब जो तीनों फैक्टर थे उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तीन फैक्टर कौन सा थे? आर्किटेक्चरल, फंक्शनल और स्ट्रक्चर। अब उसके हिसाब से पहले समझते हैं कि अपन लोग कॉलम की डिस्टेंस कैसे चेंज हो जा रही है। उसके बाद आपको जो चाहिए कि दो कॉलम के बीच में मिनिमम कितना रखना है, मैक्सिमम कितना रखना है, वो भी बताऊंगा। पहले इसको समझिए। सबसे पहले ये समझते हैं आर्किटेक्चर के केस में क्यों चेंज है। अब देखिए यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर कॉलम है, उसके सामने अपन लोग कॉलम रख दिए, अच्छा है। यहाँ पर कॉलम है, उसके सामने कहीं मैं यहाँ पर कॉलम रख दूं तो आर्किटेक्ट भैया आके गुस्सा होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये रूम के सामने दिखने लगेगा। भाई साहब ने मना कर दिया। अब एक और प्रपोजल दिया, यहां पर कॉलम रख देते हैं, आगे का मैं बाद में बताता हूं। यहां पर एक कॉलम रख देते हैं। अब इस कंडीशन में भी प्रॉब्लम। अब इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम? आर्किटेक्ट भैया तो चल जाएंगे कि रूम के दो दीवार के बीच में थोड़ा सा छुप जाएगा, चल जाएगा, परंतु ये फंक्शनैलिटी क्राइटेरिया दिक्कत दे दी। फंक्शनैलिटी क्राइटेरिया कैसे दिक्कत दे दी? इसका ग्राउंड फ्लोर होने वाला है पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर पार्किंग रखने वाले हैं, G+1 बिल्डिंग बना रहे हैं, G+2 बनाएंगे, G+3 बनाएंगे। आगे का प्रपोजल जो भी है उसको अपन लोग बाद में देखेंगे, परंतु भाई साहब को ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग चाहिए। कहीं यहाँ पर मैं कॉलम बना दे रहा हूँ तो उसका डिस्टेंस कम हो जा रहा है स्टार्टिंग में। वो चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग का पूरा एक अच्छा बड़ा पैसेज हो, तो ये दूसरा दिक्कत आ जाती है फंक्शनैलिटी। दूसरी दिक्कत, पहली दिक्कत। अब तीसरी दिक्कत को समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। पहले ही बता देता हूँ, स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा पेशेंसली साथ चलेंगे। अब स्ट्रक्चर फंक्शनैलिटी को समझने के लिए लोड डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा। लोड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपको पता होगा। सबसे पहले कौन लोड क्रिएट कर रहा है? अपन लोग खड़े होके। डेड लोड की बात नहीं कर रहा हूँ, डेड लोड भी वैसे ही ट्रांसफर होगा जैसे लाइव लोड ट्रांसफर हो रहा है, साथ ही साथ खुद का लोड देगा। तो सबसे पहले मैं खड़ा हूँ, स्लैब में खड़ा हूँ, स्लैब का लोड किस में जाएगा? बीम में। अब बीम का लोड किस में जाएगा? कॉलम में। अरे भाई हो सकता है सेकेंडरी बीम हो तो प्राइमरी बीम में जाएगा, प्राइमरी बीम से कॉलम में जाएगा, कॉलम से फाउंडेशन में जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। साथ ही साथ कहीं वन वे स्लैब है तो आजू बाजू के दो बीम में जाएगा, टू वे भी स्लैब है तो चारों तरफ जाएगा। और वो चारों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो पूरा कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप दूसरा वीडियो देख सकते हो लोड डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें समझ सकते हैं। अभी अपन लोग उसका ब्रॉड सेंस बात करते हैं। सबसे पहले ये कमरे की बात करेंगे तो ये कमरा तो ठीक दिख रहा है, 4 कॉलम है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन लोग बात करते हैं ये रूम 2 की, ये रूम 9 की, यहीं के कॉलम की दिक्कत हो रही है। अब ये पूरा क्यों समझ रहे हैं? इसके कारण समझ रहे हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस हर बार चेंज हो जाती है, और वो चेंज हो जाती है तो अपने सबसे पहले समझा आर्किटेक्चर, भाई उसने मना कर रहा है कि यहाँ पर कॉलम नहीं रखना चाहिए, इसके कारण। दूसरा फंक्शन, किसी कारणवश मैं वहाँ रख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा स्पेस ब्लॉक हो रहा है। तीसरा स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से क्यों एक मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस चेंज हो रही है वो समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ग्रीन रंग से बीम बना देता हूँ, यहाँ पर आप ऐसे एक बीम दोगे। अब ये क्या बीम हो गई? सेकेंडरी बीम। ये लोड किस पे ट्रांसफर करेगी? प्राइमरी बीम में। यहाँ पर कितना लोड आएगा उसको समझने के लिए ये रूम 2 का इस तरह से जितना लोड होगा, रूम 1 का ये दोनों लोड आएंगे। साथ ही साथ अब ये लोड किस में आ रहा है? इसको बोल देते हैं B2, बीम 2। बीम 2 में मान लेते हैं 100 लोड आ रहा है। डिटेल में इसके लिए भी अलग से वीडियो है। क्या होता है 200 क्रॉस 350, अब 2% बोल रहा हूँ, इंटू 2 डिवाइड बाय 100, इतना आपका रेनफोर्समेंट इन जनरली लगता है। ये बता रहा हूँ 2% का मतलब। अब इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा, तो मतलब ज्यादा रेनफोर्समेंट लग रहा है, ज्यादा कॉलम का साइज लग रहा है, मतलब ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो भाई उससे अच्छा ड्राइंग ऐसा बना जिसमें खर्चा कम हो। यही कॉन्सेप्ट है मिनिमम और मैक्सिमम का। उसी हिसाब से आप लोग को बता रहा हूँ। 3 मीटर से 5 मीटर तक जनरली कॉलम को रखते हैं। आपको 5 मीटर से 6 मीटर जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हो, बस लोड का ध्यान रखना है। 3 मीटर के बदले 2.5 मीटर लाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ला सकते हो। 2 मीटर तक ला सकते हो, परंतु हो सकता है आप कॉलम एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो कोई काम का ना हो। इसी कारण जनरली पर्पस अपन लोग का 3 मीटर से 5 मीटर बोला जाता है, और उतना यूज करेंगे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना, रेसिडेंशियल G+1, G+2, G+3 तक की बिल्डिंग की बात करो, उसके ऊपर की बिल्डिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। परंतु ध्यान रखना, अभी तक अपन लोग जितनी भी बात की है मिनिमम मैक्सिमम की, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक और फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ कॉलम। आपने जैसे देखा, अभी मैंने कॉलम यूज किया था सबसे पहले 200 क्रॉस 350, परंतु मैंने क्या बोला? लोड ज्यादा आ रहे हैं,
और डिस्टेंस अपन लोग को और नहीं बढ़ाना है, परंतु लोड एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम का साइज बड़ा करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से कॉलम का साइज इंपॉर्टेंट है। अब ये कॉलम का साइज कितना होना चाहिए, कैसे डिसाइड करते हैं, ये पूरा डिटेल में अगले वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ ये हरदम याद रखना, पक्का पता है कोई ना तो कोई दोस्त पूछा ही होगा मिनिमम साइज क्या है, मैक्सिमम साइज क्या है कॉलम का।